अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको सबसे पहले रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस खैर बरकत वाले महीने में आपकी हर परेशानी दूर करें और आपको एक अच्छा इंसान बनाएं। अब जैसा कि आपके पेपर्स करीब है, आप लोगों ने रमज़ान में अच्छे से इबादत भी करनी है और साथ साथ अपनी प्रिपरेशंस भी करनी है। दोनों चीज़ें आपने साथ साथ लेकर चलनी है। चलें अब हम आते हैं, हमारे सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ हमारा थर्ड चैप्टर है लॉगरिथम्स। आज हम ये स्टार्ट करेंगे मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 3.1। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने जो नंबर्स गिवन है उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन होती है राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपने फिजिक्स में ये देखा होगा, राउंड ऑफ करना नंबर को उसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5700। डिफरेंट क्वेश्चंस लेके मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन आपकी क्लियर कर देती हूँ। आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है। ये हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन है। इस नोटेशन को हम कहते हैं ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसे अब हमने लेके जाना है साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब है सम पावर्स ऑफ 10 में लेके जाना है। अब जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता, अब मूविंग हमने इसकी डेसिमल की करनी है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे। लेकिन जब ये क्वेश्चन आप देखें, इसमें तो कहीं पर पॉइंट है ही नहीं। तो जिस क्वेश्चन के मिड में कहीं पॉइंट नहीं होता, उसके एंड पे पॉइंट होता है। अब 5700 आप यहाँ पर रफ में लिखे 5700, इसमें कहीं पर पॉइंट नहीं है, इसके एंड पे पॉइंट होगा। अब इस एंड पे पॉइंट को आपने यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो के अलावा ऐसा अगर 5 के पीछे अगर जीरो लिखा हो तो जीरो डिजिट हमने नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाना है। इसका मतलब इस पॉइंट को मूव करके 5 के बाद प्लेस करना है। अब हमने देखना है पॉइंट को हम कितने प्लेसेस मूव करवा रहे हैं, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास डिजिट वैल्यू क्या बन जाएगी, 5.7 इंटू 10 की सम पावर्स। हम पहले देखेंगे नंबर क्या बना, 5.7 बना और 10 की कितनी पावर्स बनी। यहां से पॉइंट मूव हुआ 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेसेस। पॉइंट 3 प्लेसेस मूव हुआ तो 10 की पावर आ गई 3। अब हमने डिटरमाइन करना है कि हमारा जो है 10 की पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब वो हमने कैसे चेक करना है। अब ये देखें, जो ये हमारा राइट हैंड है, हमने इसे पॉजिटिव हैंड कह दिया, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा नेगेटिव साइड है। हम राइट हैंड से खाना खाते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, ये हमारा राइट हैंड है पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव। अब एक आपने लॉजिक रख लेनी अपने माइंड में, जब हम पॉजिटिव अपने राइट हैंड से मूव करते हैं, जब हम अपने राइट हैंड से डेसिमल को मूव करवा रहे हैं, डेसिमल है ये राइट हैंड से जब मूव हो रहा है किसी भी साइड पे, किसी भी डिजिट तक जा रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट से मूव होगा तो पॉजिटिव 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। तो 3 के साथ +3 के साथ कोई सिंबल, इसका मतलब है ये +3 है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको ऐसा बताती हूँ 10 की पावर जिसमें हमारे पास नेगेटिव आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, अगर हम ले 0.0074, इसे रफ में लिखते हैं 0.0074। वही बात आ गई स्टूडेंट्स, हमने राउंड ऑफ करना है पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। अब ये तो जीरो है, ये भी जीरो, नॉन जीरो डिजिट हमारा किधर है, दिस 7 इज नॉन जीरो। अब हमने पॉइंट को मूव करना है यहाँ से 1 2 एंड 3 प्लेसेस। जब 3 प्लेसेस मूव तो हो गया, हमारे पास नंबर आ गया 7.4। अब ये बीच में पीछे सिर्फ 000 लगे हुए हैं ऐसे। अब ये 000 से पहले लिखें या ना लिखें इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए हमारा नंबर क्या बन गया 7.4। अब 10 की पावर हमने देखनी है, 10 की पावर कितनी आई है, 1 2 3 डेसिमल मूव हुआ, 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमने देखना है 10 की पावर पॉजिटिव है नेगेटिव। ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे हमारा नेगेटिव साइन। अब लेफ्ट हैंड से मूव कर रहा है पॉइंट हमारा, जब पॉइंट लेफ्ट हैंड से मूव कर रहा है तब हमारी ये देखिए ये पॉइंट लेफ्ट हैंड से मूव कर रहा है राइट हैंड की तरफ। इसका मतलब है लेफ्ट से जब मूव करता है तब हमारा 10 का साइन कौन सा, पावर का साइन नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब है 10 की पावर -3। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 0.0074
7.0074 हमने एक दफा क्वेश्चन लिखा और इसका सोल्यूशन आ गया 7.4 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारा सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। अब मैंने ये क्वेश्चन पॉजिटिव वैल्यूज में भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया, एक नेगेटिव में भी 10 की पावर्स में सॉल्व करके दिखा दिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बहुत इरेलेवेंट साउंड्स आ रही थी। जी स्टूडेंट, अभी भी वैसी वॉइसेस आ रही थी बाहर से, मैंने स्टॉप कर दिया। क्यों? अब ये साउंड्स तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई आवाज़ ऐसी ना आए, या जब ऐसी साउंड बाहर से आए तो मैं वीडियो को थोड़ा ट्रिम कर दूँ, कट कर दूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको इनकन्वीनियंस होती है तो मैं काइंडली कोशिश करूँगी कि आइंदा से ऐसा इशू ना हो, वॉइस का कोई इशू ना आपको फील हो। आगे बिग वैल्यूज है, स्मॉल वैल्यूज है, जो भी है हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज करना है ना ऑर्डिनरी नंबर को, जितनी मर्जी बिग वैल्यू या स्मॉल वैल्यू, हमने क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज जी स्टूडेंट, अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में अब ये किस नोटेशन में लिखा हुआ है? 10 की सम पावर्स में लिखा हुआ, तो हमें पता है ये साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब हमने इसे चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन मीन सिंपल नोटेशन। अब इसका एक असल प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको मेंशन करती हूँ। अब स्टूडेंट्स शॉर्टकट किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने याद तो शॉर्टकट ही रखना है। क्वेश्चन एक दफा हम लिखेंगे दोबारा। अच्छा जी, स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जी 10 की पावर -4 है ना, तो ये वाला हमारा नेगेटिव हैंड था, ये पॉजिटिव हैंड था, यानी कि ये राइट था, ये लेफ्ट था हमारा। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमारी पावर नेगेटिव है, तो हमने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में जब लेके जाना है, साइंटिफिक नोटेशन से ऑपोजिट रूल बना लेते हैं। अगर -4 है, इसका मतलब है इस नंबर में जहां भी पॉइंट है उससे 4 डिजिट्स नेगेटिव हैंड की तरफ मूव कर दो। अगर साइंटिफिक नोटेशन में माइनस वैल्यू है तो वो नेगेटिव हैंड की तरफ ही मूव करते हैं। जिस तरह 6 में अब पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, अगर हम देखें 6 में पॉइंट नहीं, इसका मतलब इसके एंड पे पॉइंट होगा। इससे अब 4 प्लेसेस पॉइंट को पीछे मूव करना है, तो इसका मतलब है पीछे हमें जीरोस लगाने पड़ेंगे। हम देखेंगे कहां तक आता है 4 प्लेसेस। 1 2 3 4 पॉइंट इधर आया, पीछे वाला जीरो हमने रिमूव कर लिया। अब ये डिजिट क्या बन गया? 0.0006। फिर एक दफा हम देख लेते हैं, जिस नंबर के बीच में कहीं पॉइंट नहीं होता उसके एंड पे पॉइंट होता है। एंड का पॉइंट यहाँ से हमारा मूव किया, यहाँ पर हमने वैल्यू से पीछे जीरोस लगा दिए। इस वजह से जीरोस लगाए कि हमारे पास पॉइंट मूव हो जाए। 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस मूव होके हमारे पास वैल्यू बन गई 0.0006। तो बच्चे ऐसे लिख देते 0.0006, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं, सॉरी, इसी का जो ओरिजिनल प्रोसीजर है उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। अब हमारी वैल्यू 6 × 10 की पावर -4। अब अगर हमने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है ये जो साइंटिफिक टर्म है इसमें ये हमने खत्म करनी है। अब हमें पता है मैथमेटिक्स में अगर हमने 4 को खत्म करना है उसके लिए हमें -4 चाहिए होता है। अब अगर 10 की पावर -4 खत्म करने है, इसके लिए हमें 10 की पावर -4 खत्म करने के लिए 10 की पावर 4 हमें चाहिए। अब वो बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर में ऐसे चेंजेस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने स्टॉप कर दिया था, फिर बाहर से वॉइसेस आ रही थी तो मैंने कहा कि डिस्टर्बेंस ना हो क्रिएट। अच्छा, ये है 6 × 10 की पावर -4। मैंने बता दिया था अगर इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है, -4 को चेंज करना है 10 की पावर खत्म करने के लिए 10 की पावर +4 रिक्वायर्ड है। अगर हम ओरिजिनल जो मेथड है पॉइंट को मूव करने का जो भी हमने देखा, तो वो क्या है? 10 की पावर +4 हमें चाहिए, तो हमें नंबर में कैसी चेंजिंग करनी पड़ेगी? जिस तरह हमने यहाँ पर किया वही प्रोसीजर है। बस ये बच्चों ने माइंड में अपने ना, बेशक वो प्रोसीजर है, शॉर्टकट ये रखा हुआ है कि इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि हमारा जो रूल है ये पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है पॉइंट। अब इस नंबर में कहीं पर पॉइंट नहीं है, इसके एंड पे पॉइंट होगा। अब हमें 10 की पावर +4 चाहिए ना, तो हम पॉजिटिव हैंड से पॉइंट को मूव करेंगे 4 प्लेसेस पे, पीछे जीरोस लगा देते हैं। 1 2 3 एंड 4। तो ये अब नंबर क्या बन जाएगा? 0.0006 × 10 की पावर +4। इस नंबर में चेंजिंग करने से हमें
अब मिल गया 10 की पावर +4 आ गई एंड 10 की पावर -4 ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। अब जब इसे सॉल्व करेंगे 0.0006 हमारा नंबर आ गया। 10 की पावर दोनों बेसिस 10 है, एक पावर +4 एंड दिस इज -4। जब इन्हें सॉर्ट आउट किया इट विल बिकम्स 10 की पावर 0। 10 की पावर ये 0 आ गई। किसी भी हमने एक्सरसाइज 2.4 में देखा था, कोई भी टर्म हो जिसकी पावर 0 आ जाती है इट विल बिकम्स इक्वल टू 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये होल टर्म 1 आ गई। 0.0006 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 0.0006 ही रहेगा। इट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल चेंजिंग्स नहीं है जो हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे 5.06 इंटू 10 की पावर 10। आप लोग अगर प्रैक्टिस करनी होगी आप इस वाले क्वेश्चन में से सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस करें एंड थर्ड पार्ट की करें। बच्चों की इसमें मिस्टेक हो जाती है। एंड फर्स्ट पार्ट में से आपने अगर प्रैक्टिस करनी है इसकी जी, सेकंड एंड थर्ड पार्ट की आप लाजमी प्रैक्टिस करें। एंड फर्स्ट पार्ट में से आप प्रैक्टिस करें x एंड x की। क्वेश्चन नंबर 1 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड 2 की सेकंड एंड थर्ड की प्रैक्टिस करनी है।